नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम लोग यूनिट 6 भारत में इस्लाम का आगमन एवं प्रभाव, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उसको ज़रूर देखें। और यूनिट 5 तक भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण। पहला प्रश्न है, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान और कच्छ के विरुद्ध किया था। दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो गुजरात में पड़ता है, पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय, जिसे मूल राज द्वितीय भी कहा जाता है, ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। चौथा प्रश्न है, गजनी वापसी के मार्ग में 15 मार्च 1206 ईस्वी को अफरीदी मतलब करमार्थी कबीलों द्वारा सिंधु नदी के दमयक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त धोखे से मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। तो अगर प्रश्न ऐसे बने कि मोहम्मद गौरी की हत्या कब की गई थी, तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को। पांचवा प्रश्न है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गौर के शासक गियासुद्दीन का छोटा भाई था। छठवां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बनाया गया, लेकिन उसने स्वयं को भाई के सहायक के रूप में प्रस्तुत किया। सातवां प्रश्न है, इसने भारत पर लगातार आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। आठवां प्रश्न है, 1179 ईस्वी से 1180 ईस्वी में गौरी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया। नौवां प्रश्न है, गौरी ने 1182 ईस्वी में सिंध के निचले भाग पर आक्रमण कर सुमरा वंश के शासक को अपने अधीन किया। 10वां प्रश्न है, 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक से लाहौर को जीत लिया। 11वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी 1190 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य का अंग बना लिया। 12वां प्रश्न है, 1191 ईस्वी में दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के बीच तराइन के मैदान में मुकाबला हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ। फिर दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। 13वां प्रश्न है, 1192 ईस्वी में गौरी एवं चौहान के बीच तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। अगला प्रश्न है 14वां कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज नरेश जयचंद के बीच चंदावर के युद्ध में गौरी ने विजय प्राप्त की। 15वां प्रश्न है, 1195 से 96 ईस्वी में गौरी ने चुनार के पास जाटों तथा राजपूतों को पराजित किया। 16वां प्रश्न है, 1205 ईस्वी में गौरी ने खोखरों को पराजित किया। 17वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। 18वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों में एक तरफ शिव के बैल तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज तथा दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन शाम लिखा था। 19वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति देहलीवाल अंकित रहती थी। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, ये तीनों प्रमुख युद्ध हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें
पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें गौरी विजयी होता है। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है, गौरी एवं जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजयी होता है। और कुछ नोट्स हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो यूनिट 6 है, भारत में इस्लाम का आगमन और उसके प्रभाव, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसके पहले की भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो सके और आप लोग परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पहले वीडियो का लिंक डाल देती हूँ ताकि आप लोग उसको भी ज़रूर देखें। नमस्कार।